तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवी ने सबसे ज्यादा सीट तो जीत ली, लेकिन सरकार बनाना अभी इतना आसान नहीं है। ऐसी खबर है कि राज्य की दो सबसे बड़ी और एक दूसरे की प्रतिद्वंदी पार्टियां डीएमके और एआईए डीएमके साथ आ सकती हैं। माने अगर विजय अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए, तो तमिलनाडु में दो विरोधी पार्टियां साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर टीवी का नुकसान कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस के अलायंस से टीवी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और दूसरी तरफ एनडीए पार्टियों ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। आसान शब्दों में समझे तो टीवी ने एनडीए की पार्टियों की बजाय कांग्रेस का हाथ पकड़ा, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। यहां सारा खेल नंबर्स का है। आपको अपनी स्क्रीन पर सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा होगा। विजय की टीवी के पास 108 सीटें हैं। चूंकि विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। उस हिसाब से टीवीके के हिस्से में आई 107 सीटें। डीएमके के पास है 59 सीट और एआईए डीएमके के पास है 47 सीट। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। तमिलनाडु सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी कि मेजॉरिटी के लिए 118 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवी को दे दिया, यानी अब टीवी के पास हो गई 112 सीटें। बहुमत के लिए 6 और विधायकों की जरूरत अभी भी है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईए डीएमके को मिलाकर 106 विधायक होंगे। डीएमके और एआईए डीएमके एक दूसरे की कट्टर विरोधी जरूर हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही रही हैं। अब ऐसा मुमकिन है कि विजय को रेस से हटाने के लिए दोनों एक साथ आ जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंदर खाने में दोनों के गठबंधन की बातें चल रही हैं। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया, अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग नेताओं के बीच बातचीत और अंदरूनी बैठकों से लग रहा है कि अब यह सिर्फ संभावना भर नहीं रह गई। इसकी पहल एआईए डीएमके ने की थी और डीएमके ने इसे ठुकराया भी नहीं, यानी कि अंदर ही अंदर समर्थन की तैयारी शुरू हो गई है। यह तो हो गई डीएमके और एआईए डीएमके की बात। अब कांग्रेस और बीजेपी का गणित समझ लेते हैं। सूत्रों का आरोप है कि कांग्रेस ने दोनों तरफ से खेल कर दिया। एक तरफ राहुल गांधी ने डीएमके के एमके स्टालिन को फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ अपना समर्थन टीवी को दे दिया। यह आरोप डीएमके से जुड़े सूत्रों ने लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहचान को गुप्त रखने की शर्त पर एक सीनियर नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को फोन पर उनसे बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर टीवी को समर्थन देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। राहुल गांधी यह काम थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते थे। तमिलनाडु में कांग्रेस के विधायक और सांसद ज्यादातर डीएमके के गठबंधन के वोटों की वजह से जीते हैं। कांग्रेस अकेले शायद एक भी सीट नहीं जीत पाती। ऐसे में विधायकों को तोड़ना गलत होगा। टीबीके को कांग्रेस के समर्थन से डीएमके तो नाराज है ही, साथ में एनडीए ने भी अपने हाथ खींच लिए। एनडीए से जुड़े सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें दिल्ली से आर्डर मिले हैं कि विजय की टीवी को एनडीए की पार्टियां अपना समर्थन नहीं दें, क्योंकि उनके साथ पहले से ही कांग्रेस है। यानी विजय चारों तरफ से अकेले पड़ गए। सबसे ज्यादा सीटें तो जीत ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस रेस में उनकी हार हुई तो तमिलनाडु की राजनीति में वो हो सकता है जो कुछ समय पहले तक लगभग नामुमकिन था। डीएमके और एआईए डीएमके साथ आ सकती हैं। इस खबर में इतना ही।